देखिए, टुडे योर क्वेश्चन इज द फिफ्थ एंड द 14th term of an AP is 22 and this is the end है 22 and आपका नाम तो this is the 58 respectively. Find AP and 19 term. इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं ये हम बात को जानेंगे. पहले आपका नाम देखो दिस इज व्हेनेवर यू विल स्टार्ट, क्योंकि देखो सैटरडे के बाद संडे था, आज मंडे है, इसलिए एक दिन में आपने कितनी प्रैक्टिस की है वो आपका देखो. लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी इज इट्स कॉमन डिफरेंस. ये आपको हर क्वेश्चन में, इन एवरी क्वेश्चन, आइदर दैट इज रिलेटेड टू 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क, जिसका भी होगा, जितने का भी आएगा, उसमें ये स्टेटमेंट आपको पहले ये टाइप करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी. ठीक हो गया जी. अब इसके बाद देखिए आपका नाम फॉर्मूला अप्लाई. फॉर्मूला अप्लाइड में ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द nth टर्म या जनरल टर्म का फॉर्मूला भी आप इसको कह सकते हैं. अब आपका देखिए फर्स्ट कंडीशन में जरा आपका देखिए ना, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म ऑफ एन ए पी इज 22. पहले हम इसको ले लेते हैं आपका फिफ्थ. तो फिफ्थ टर्म को आप क्या करते हैं, A5 लिखते हैं. A5 ऐसे बात करते हैं कायदे से. A5 को आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4D ऐसे बात करते हैं. अब ये आया कैसे, क्योंकि when you are using this formula देखो आपका नाम, तो आपका n is equal to 5 you have to keep. तो नाम A5 is equal to A plus n means this is 5 minus 1 into D. So A5 is equal to A plus 5 minus 1 is 4 4D. तो देखो आप A5 को डायरेक्टली आपका यू कैन राइट A plus 4D, या आप इसको ऐसे. उसके बाद ना सेकेंड कंडीशन, इन सेकेंड कंडीशन क्या उसी में आपका क्या कह रहा है, 14 टर्म ऑफ एन ए पी इज व्हाट, दैट इज आपका 50. ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. 14 टर्म मीन्स A14 इज इक्वल टू 15. A14 का मतलब A प्लस 13D इज इक्वल टू 15. बिल्कुल इसी की तरह आएगा अपना. अगर आप n is equal to 5 you will come you will keep is in this general expression या general term तो आप करेंगे A14 14 है यार, A14 is equal to A plus 14 minus 1 into D. A14 is equal to A plus 14 minus 1 is 13D. ऐसे that's why A14 को आपका A plus 13D आप लिखेंगे. नाउ ये देखिए यू हैव टू इक्वेशंस. तो नाउ देखो दिस ना, थर्ड पार्ट में फर्स्ट पार्ट तो यही गया था, सेकेंड ये है आपका. थर्ड पार्ट में देखो सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय एलिमिनेटिंग मेथड. किसी एक को तो ये मंच छोड़ के जाना पड़ेगा. अब कौन है ये आपका देखो ना, ये आपको अभी पता लगेगा. देखो ये दिस A प्लस 13 इक्वल टू 58. तो देखो दोनों प्लस ही है, तो आपका ऑन सब्ट्रैक्शन आप लिखेंगे, ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस माइनस माइनस. A को मंच छोड़ के जाना पड़ा. -13 में से इस 4 दिस इज -90 और माइनस 58 में से 22 गया कितना, 8 to 6 36. माइनस से माइनस खलास, तो D इज इक्वल टू 36/9. तो नो D इज इक्वल टू, अब देखो substitute the value of
डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखें या 2 में रखो, ये आपकी प्रॉब्लम है। मैं तो दोनों में रख करके कहूँगा कि किसी भी एक में कर लीजिए, दोनों में से। तो a प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 22, a प्लस 16, d की जगह आपने 4 रखा है, तो now देखो दिस a is equal to 22, this 16 will be transposed on the right hand side, साइन चेंज हो जाएंगे, तो a is equal to what? This is 6, a is equal to 6, ये आपका फर्स्ट टर्म आपका आ गया, एंड d is equal to 4, ये आपका देखो कॉमन डिफरेंस। विदाउट फर्स्ट टर्म एंड विदाउट कॉमन डिफरेंस AP is never be possible, never be, इसीलिए never बोल रहा हूं। अब अपन AP is equal to first term, second term, third term, आप लिखिए AP is equal to आपका देखो फर्स्ट टर्म A प्लस 1D, A प्लस 2D, और आपका ये आपने इनफाइनाइट आपका नाम AP आपने बना दिया, ठीक है जी। तो देखो A2 को आप क्या लिखते हैं, A प्लस 1D लिखते हैं, A2 इज इक्वल टू A आपके पास 6 आया प्लस 1 इंटू D आपके पास 4, A2 इज इक्वल टू, तो दिस ये आपका 6 था, ये आपका 10। अगला आपका देखो A3 को यू कैन राइट A प्लस 2D, A 6 प्लस आपका 2 इंटू आपका देखो 4, तो 4 2 सा 8 एंड 6 इज 14। तो जो AP आपकी आ रही है, दैट AP इज कमिंग व्हाट 6 10 14 आपका जी। कोई दिक्कत है तो बताइएगा प्लीज। चलो अब आपका देखो ये AP भी निकालिए। अब आपको वो कह रहा है 19 टर्म निकालिए। एक तो AP आपकी जनरेट हुई है, ये आपका हो गया। अब 19 टर्म 15 फॉर 19th टर्म के लिए यही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। आपका देखो या A19 को आपका डायरेक्टली यू कैन राइट A प्लस 18, दैट्स वेरीफाइड। आपका A इज व्हाट, दैट इज 6 प्लस 18, और आपका नाम देखो दिस इज 4, ठीक है ना। 6 प्लस 18 4 जा 72 प्लस दिस इज 70, तो आपका देखो A जो 19 था वो दिस। कोई शक है तो बताइएगा, एनी डाउट टू एनी वन। 74 75 के बाद तो ये आपका 78 आएगा। अब देखिए ये तो थे आपके आंसर। अब हम इसमें एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, अभी हालांकि अभी हम समिंग की तरह नहीं पहुंचे। आपका देखो ना, आप इसमें ये भी निकाल सकते हैं, जैसे AP आपने ये कर लिया, देखो एक्स्ट्रा में बताना। एक्स्ट्रा जब हमने पढ़ना ही है, ये तो आ गया। अगर इफ दिस क्वेश्चन इज कमिंग ऑफ योर 4 मार्क्स तो आपके यहाँ पे आपको मिल गए, ठीक है। अब इसके बाद हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो देखो हमने AP लिखा, दिस इज 6 10 14, और आपका देखो ये लास्ट टर्म अगर हम A आपका 78, इसको आपका 19 टर्म को हम 78 मान रहे हैं। तो आप इसमें एक तो आपका नाम देखो सम ऑफ nth टर्म, ये आपका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपन, सम ऑफ nth टर्म Sn इज इक्वल टू n/2 A प्लस AM, क्योंकि ये अब आपने फाइनाइट AP बना दिया, तो फाइनाइट AP, ठीक है जी। तो ना अब आपका Sn का था S19 इज इक्वल टू 19/2, क्योंकि n इज इक्वल टू आपका 19, आपका A आपका 6 और प्लस आपका 78। S19 इज इक्वल टू 19/2, और 78 प्लस 6 इज व्हाट जी 84, और इससे अपना देखो कितनी बार 40, तो जरा 42 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्विकली कितनी जल्दी कर सकते हैं आप, जल्दी
अरे इतनी जल्दी 19 दूनी 38 तो आपका ये 3 हो गया 19 आपका 7 है 798 बिल्कुल ये तो सीधा सीधा ये ऐसा पेन चलाने की जरूरत ही नहीं। ये तो आपने तब किया देखो जब आपके पास लास्ट टर्म था और अगर वो कहता है कि नहीं इसको आपका इनफाइनाइट वाले से करो तो देखो एस एन इज इक्वल टू देखो एन बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एस देखो 19 इसे कर देखो 19 बाई 2 आपका देखो 2 इंटू ए आपके पास कितना था 6 प्लस दिस इज 19 माइनस 1 इंटू डी आपके पास कितना था 4 सारा बिल्कुल क्लियर है। तो देखो 19 बाई 2 आपके पास आ गया दिस इज 12 प्लस 18 4 जा अरे हैं 72 एस 19 इज इक्वल 19 बाई 2 और इंटू ये कितना हो गया 84 फिर वही आपका देखो 42 एंड आपका एस 19 इज इक्वल टू 17 और हम एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं व्हाट वी कैन डू द एक्स्ट्रा हम इसमें ए एन टर्म्स निकाल सकते हैं ए एन इज इक्वल टू देखो आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हमने निकाला यहाँ पे एन की अपना वैल्यू बिल्कुल नहीं होती नो वैल्यू a n is equal to a is what 6 plus n minus 1 into d is a n is equal to 6 plus 4n ja 4n plus plus का plus negative binomial multiply with this one plus minus का minus a n is equal to 4n plus 2 आपने nth term आपका ये निकालना this is the nth term या लास्ट टर्म आपने निकाल दिया या जनरल टर्म आपने निकाल दिया आप जो भी कहेंगे और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं इसे n इज इक्वल टू n माइनस 1 निकालिए इससे आपका क्या होगा a n माइनस 1 आप निकाल देंगे a n 1 माइनस 1 मतलब 4 इंटू n माइनस 1 और आपका देखो प्लस 1 इन प्लेस ऑफ n wherever the n is present you have to keep n is equal to n minus 1 तो आपका 4n जा 4n माइनस 4n प्लस 1 आपका ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 2 जब ये a n माइनस 1 आपका a n माइनस 1 अब आप इससे क्या कर सकते हैं डायरेक्ट आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू व्हाट इज द फार्मूला a n माइनस 1 तो आपका ये क्या होगा a n इज व्हाट दैट इज 4n प्लस 2 दिस और ये माइनस 4n माइनस 2 4n प्लस 2 माइनस और माइनस माइनस खलास कॉमन डिफरेंस 2 प्लस 2 इज 4 इज इट क्लियर अब आपने एस एन आप निकाले एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 आपका दिस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये वाला इनफिनिट वाला लगा इसमें भी n हैज नो वैल्यू कोई वैल्यू आपकी n की नहीं होगी एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2a 2 इंटू a इज कितना था 6 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना था एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2 6 जा 12 प्लस 4n जा 4n और माइनस 4 एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 4n देखो 4n और 12 में से 4 गया 8 2 कॉमन ले लीजिएगा देखो 2 कॉमन लिया एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 2 कॉमन ले लिया अंदर आपके बगल 2n प्लस आपका देखो ये सब 2 से 2 प्लस तो देखो एस एन इज इक्वल टू 2n स्क्वायर और प्लस 4 एस एन आ गया अब आपका देखो एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं एस एन 1 माइनस तो देखो एस एन माइनस 1 तो देखो 2 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू n माइनस 1 यानी n इज इक्वल टू n माइनस 1 अब आपका देखो ये आपका हो गया दिस 2 एस एन माइनस 1 आपका देखो 2 n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 a माइनस b का होल स्क्वायर यू आर यूजिंग हियर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर सो नाउ दिस इज प्लस 4n माइनस 1 एक साथ ही इसको ओपन करेंगे एस एन माइनस 1 इक्वल टू आपका दिस n स्क्वायर तो सॉरी 2n स्क्वायर
यहाँ माइनस 4n प्लस 2 प्लस 4n और माइनस 4n से 4n कैसे Sn minus 1 is equal to 2n square minus इधर यहाँ ध्यान दीजिए Sn minus 1 निकल गया, इससे आप क्या निकाल सकते हैं n टोटल an is equal to Sn minus 1 Sn आपका क्या था 2n square plus 4, ठीक है, और ये आपका क्या था नाउ माइनस आपका 2n square और माइनस 2, तो दिस इज an is equal to 2n square plus 4n minus 2n square minus 1 square खल्लास an is equal to जरा चेक कर लीजिएगा an आपका 4n plus 2 ही आ रहा है, आपको बहुत डिफरेंट किताबें रखने की जरूरत नहीं है, एक दो किताबें रखो और एक ही सवाल पे आपका जितना उसने बोला है उतना निकाल करके दूसरी कॉपी में सेकंड कॉपी में आपके रफ कॉपी होती उसमें आप एक्स्ट्रा भी आपका जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो ये मैंने आपका एक सवाल, इसके अलावा इसको एक्स्ट्रा मैं आपको बताया, तो देखिएगा, डू इट प्लीज। अब दूसरी किताब चलाते हैं, एक किताब तो हमने इस सवाल का आंसर यहीं से आपका कर देता हूं। देखो आपका सॉल्यूशन नंबर 2 देखो, लेट स्मॉल ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP and D is its common difference। आप खुद देखिए, आपको 29 टर्म भी और 19 टर्म भी देखना है, लेकिन उससे पहले आपको देखो 9 टर्म ऑफ एन AP इज 0 है आपका। फॉर फाइंडिंग एनी AP, फॉर फाइंडिंग एनी टर्म, किसी भी टर्म को जब आप फाइंड आउट कर रहे हो और किसी भी आपका AP को जब आपको फाइंड आउट करना है तो आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। इफ फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस इज नॉट अवेलेबल विद यू, आपके साथ नहीं है, आपके पास नहीं है, इट मीन्स यू कैन नॉट फाइंड आउट एनी रिक्वायर्ड थिंग, कुछ भी आप नहीं निकाल सकते आप। तो सबसे पहले इधर देखिए an is equal to a plus n minus 1 into d, this general term you have written, यहाँ आपने nth टर्म का you have just written the formula। अब आपका देखो a9, अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन यू विल सी दैट, सो ना a9 यानी कि आपको सिंपल सी बात क्या बोल रहा है कि 9th टर्म ऑफ n AP is 0, तो 9th टर्म का मतलब a9 is equal to 0। बाई दिस फॉर्मूला a9 को आप a plus 8d is equal to 0 लिखते हैं। n is equal to जब आप 9 रखेंगे इन द जनरल फॉर्मूला a9 is equal to a plus 9 minus 1 into अपना देखो दिस डे a9 is equal to a plus 1 आपका 8। That's why you have written a9 into a is equal to आपका देखो ये minus 8d। अब आपको क्या कह रहा है, शो दैट 29 टर्म इज डबल देन द 19, ठीक है, तो क्या होगा अब आप ये 29 टर्म ओवर आपका नाम देखो दिस 19 टर्म निकाल देते हैं, क्या करना 29 को a29 ओवर a19 को आपका देखो a plus 18, चलो a पहले तो ये टर्म लिखिएगा, हो गया। चलिए a29 को आप क्या लिख सकते हैं, इधर देखिएगा, दैट इज a20 plus 28 ओवर प्रोसीड फॉरवर्ड आपका a19 को आपका व्हाट यू कैन राइट a plus 18 a इज व्हाट जी minus 8d plus 28d over in place of a आपका देखो दिस इज द minus 8d और प्लस आपका देखो दिस 18d
यहाँ पे आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यू कैन राइट। इक्वेशन नंबर 1 से ए की जगह में आप ले रखा A29 ओवर A19, ये आपका चलता रहेगा। 28 में से 8 जाएंगे तो हाउ मच 22, और 18 में से 8 जाएंगे तो आपका कितना होगा, B से B कैंसिल, A29 ओवर A19 is equal to 2 over A29 is equal to twice of A19, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो क्या हो गया 29 term is double then that term 19. डबल प्राइस, ये था इसमें लिखा। आप अपने दिमाग में बिल्कुल जहन में बना लीजिएगा, बिना फर्स्ट टर्म या बिना कॉमन डिफरेंस के आप कुछ नहीं कर सकते। तो फर्स्ट योर टारगेट इज टू फाइंड आउट either the common difference or the first term, then you have to substitute it in the required formula। और required formula भी क्या है, एक ही फॉर्मूले पे अभी हम नाच रहे हैं। अभी कायदे से हम देखो, मैंने दूसरी किताब पकड़ ली है, लेकिन अभी हम वी आर वर्किंग, वी आर फंक्शनिंग ओनली an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल टर्म पे हम काम कर रहे हैं। आपका नाम प्लीज, एनी प्रॉब्लम पूछेंगे कुछ, नथिंग एट ऑल।